बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 19। लेकिन हमेशा की तरह हमने जो पिछली 2 क्लासेस में हदीस का एक उन्वान शुरू किया था, तो आज हम हदीस पढ़ेंगे। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये हमारे दीन के 5 स्तून हैं, 5 अरकान हैं जिस पर हमारी दीन की इमारत जो है वो खड़ी होती है। पूरी हदीस कुछ इस तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तून है। जिसने इसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसे गिरा दिया गोया उसने दीन को गिरा दिया। वही बात जैसे हमने पहले देखा था कि अगर आपका पहला फ़र्ज़ ही पूरा नहीं होगा तो फिर आपके बाकी फ़राइज़ भी पूरे नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना पहला फ़र्ज़ पूरा करने के साथ साथ बाकी फ़राइज़ की अदायगी भी आसान तरीके से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमने अपना मौज़ूआती मुतालिया का आगाज़ किया हुआ था जो कि था मौज़ूआती मुतालिया नंबर 8, और जो हमारा टॉपिक उसका है वो हिजरत और जिहाद है, जिसमें हम पहले 3 सवाल पढ़ चुके हैं। हिजरत के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हिजरत के हुक्म के बारे में, और हिजरत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खुशखबरियाँ दी उसके बारे में। इसी तरह हम जिहाद के बारे में पढ़ चुके हैं कि जिहाद क्या है और इसकी कितनी अक़साम हैं, वो भी हम लोग देख चुके। अगले हमारे जो 2 सवाल हैं, इस सबक के टोटल 5 क्वेश्चन हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन हम 3 पढ़ चुके हैं, और चौथा इसमें सवाल है जिहाद अकबर से क्या मुराद है, और 5वां है जिहाद के फ़ज़ाइल। तो पहले हम देखेंगे जिहाद अकबर। बच्चों, जब आपने ये वाला सवाल शुरू करना है तो आपने जिहाद की कोई तारीफ़ नहीं लिखनी कि इसके लुग़वी मानी क्या हैं या फिर इसके इस्तिलाही मानी क्या हैं, क्योंकि उनका जो सवाल है वो यही है कि जिहाद अकबर से क्या मुराद है, ज़रा तफ़सीलन बयान करें। तो जिहाद अकबर जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिहाद का मफ़हूम बहुत वाज़े और क्लियर है, यानी कि सादा है, जो कि हमें समझ आ जाता है कि जिहाद है क्या। जिहाद की किस्में भी हमने पढ़ी जो कि 3 थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी जिहाद बिल इल्म, फिर हमने पढ़ी जिहाद बिल माल, और उसके बाद हमने पढ़ी जिहाद बिन नफ्स। जिहाद बिन नफ्स को बाज़ उलमा जो है, बल्कि उलमा की ज़्यादातर राय यही है कि जिहाद बिन नफ्स जो है वो जिहाद अकबर है, यानी कि उलमा जो है वो जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर करार देते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि 2 तरह के जिहाद आ जाते हैं, एक अपना नफ्स के ख़िलाफ़, और दूसरा इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिहाद बिन सैफ, तलवार के साथ मैदान जंग में जाकर जिहाद करना। तो ये आपके जिहाद बिन नफ्स में 2 तरह के जिहाद आ जाते हैं। लेकिन हमने देखा था कि उलमा जो हैं वो जिहाद बिन नफ्स, जो नफ्स के ख़िलाफ़ का आपका जिहाद है, उसे जिहाद अकबर कहते हैं। और इसके बारे में हमने देखा भी था कि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना क्या होता है कि आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात, किसी भी तरह की गलत किस्म की ख्वाहिशात जो होती हैं उन्हें नफसानी ख्वाहिशात कहते हैं। इसी तरह आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात, यानी कि जिनका दीन इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इजाज़त दी है, वो आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात आ जाती हैं। इसी तरह आपकी नफ्स की ख्वाहिशात आ जाती हैं, यानी कि जैसे आराम करना इबादत के वक्त पर, नमाज के वक्त पर, तो इसमें सारी ख्वाहिशात आ जाती हैं। इन सारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जब आप जिहाद करते हैं और अपने नफ्स को पीछे छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को तरजीह देते हैं और उठकर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं, तो वो आपका जिहाद बिन नफ्स कहलाता है, और उसी को हम जिहाद अकबर कहते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको ये चीज़ बता चुकी थी कि अगर आपको जिहाद के साथ अकबर का लफ्ज़ है तो वो जिहाद बिन नफ्स होगा, अगर कबीरा का लफ्ज़ है तो वो आपका जिहाद बिल इल्म होगा। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आपको एक MCQs भी आ जाता है और बाज़ औक़ात ये आपका पूरा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो उलमा के नज़दीक जिहाद बिन नफ्स जो है, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद जो कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात, नाजायज़ ख्वाहिशात और नफ्स की ख्वाहिशात हैं, उनके ख़िलाफ़ आप जो जिहाद करते हैं वो आपका जिहाद अकबर कहलाता है। इसी तरह आप अपना गुस्से के ख़िलाफ़ आप जिहाद करते हैं, हसद के ख़िलाफ़, कीने के ख़िलाफ़, आप ख़ुद को किसी की ग़ीबत से रोकते हैं,
आपको पता हो कि गीबत करना क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गीबत से रोका है, इससे अपने आप को रोकना आपका जिहाद कहलाता है। चुगली करना, इससे रुक जाना जो है आपका जिहाद कहलाता है, जो आपके आप नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं। हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उनका फरमाना है कि एक बार हम जंग से वापस आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हो कि बड़ा जिहाद अपनी नफ्स की ख्वाहिशात से लड़ना होता है। कि मैदान जंग में जब आप काफिरों के साथ लड़ रहे होते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए, तो वहाँ पर आप पूरे जज्बे के साथ लड़ रहे होते हैं। बाज़-औक़ात आप वापस आ जाते हैं, बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। वो जिहाद जो होता है वो वक्ती तौर पर होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, या घंटे का, या घंटों का। लेकिन ये वाला जिहाद एक ऐसा जिहाद है जो इंसान के आखिरी सांस तक साथ चलता है, कि इंसान जो है अपने आप को हर तरह की बुरी ख्वाहिशात से रोके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर ख़ुद को चलता करे, तो फिर जो है वो आपका जिहाद बिन नफ्स जिहाद अकबर कहलाता है। इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जिहाद वो है कि इंसान अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करे, तो ये भी आपका जिहाद बिन नफ्स होता है। इसी तरह तीसरी जो आपकी जिहाद बिन नफ्स में आ जाती है, जैसे हमने सबसे पहले जिहाद के मीनिंग पढ़े थे, वो क्या थे कि मेहनत, कोशिश, ताकत और तवानाई सर्व करना जो होता है वो आपका जिहाद बिन नफ्स होता है। यानी कि आप अपनी मेहनत को, अपनी ताकत को, अपनी दिमागी सलाहियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहनत को, दिमागी सलाहियतों को, अपनी कोशिशों को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सर्व करें, तो फिर वो भी आपका जिहाद बिन नफ्स होता है। यानी आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं आप उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में सर्व करें, तो वो भी आपका जिहाद बिन नफ्स होता है। ये था आपका जिहाद अकबर का सवाल कि आपने इसको किस तरह हल करना है। पहले आपने जिहाद बिन नफ्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, फिर आपने बताना है कि जिहाद अकबर किस तरह से है, 1-2 हदीस उसमें लिखे हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई आयात हैं जो बिल्कुल इसके साथ मुताबिकत रखती हैं, तो आप उन आयात को भी इसमें रख सकते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया। अब जो जान और माल के साथ, जान के साथ जिहाद किया है, यही 2 तरीके से आ जाता है, उसमें ये वाली भी आ जाती है, ये वाली भी आ जाती है। तो जिसने अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बुलंद मर्तबे पर फाइज होंगे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद क़यामत तक कायम रहेगा। इसी तरह जिहाद अकबर में चौथी चीज़ क्या आ जाती है कि किसी जाबर यानी कि सख्त दिल, जो बहुत ही शदीद किस्म का सख्त इंसान हो, किसी जाबिर और जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना, ये भी आपका जिहाद बिन नफ्स है। यानी वहाँ पर आप अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, आपको पता है कि वो बादशाह या वो हुक्मरान या फिर वो शख्स कि अगर आप उसके सामने अल्लाह के दीन की बात करेंगे वो इस कदर शदीद है कि वो आपको कत्ल भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है, या किसी भी तरह की आपको सख्त से सख्त सज़ा भी दे सकता है। उसके सामने भी आप दीन को सरबुलंद रखें, दीन की गवाही दें, अल्लाह ताला के कलमे की गवाही दें, तो क्या होगा कि वो भी आपका जिहाद होगा, कलमा हक अदा करना, तो ये भी आपका जिहाद में आता है। यानी कि जिहाद अकबर में ये आपकी सारी जो है वो बातें आ जाती हैं। और ये था आपका जिहाद अकबर का सवाल कि जिहाद अकबर से क्या मुराद है। तो इस सवाल को आप इस तरह पूरे का पूरा अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह आपके पास बुक है, उस बुक पे भी आप रीड कीजिएगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से और बेहतरीन अंदाज में आप इसको याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। और इसी तरह आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक पर या अपनी बुक पर कह रही हूँ, नोटबुक पर या किसी पेज पर लिख कर देखिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये आ सके। इसके साथ हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमारा सवाल है जिहाद के फ़ज़ाइल। दीन इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और एक लॉजिकल दीन है, हर चीज़ की एक रीज़न देता है, हर हुक्म का एक फ़ायदा या फिर उसका नुकसान बताता है कि अगर आपने किसी काम से रुकना है तो उसका फ़ायदा क्या है, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर
मोमिनों को हिजरत या फिर जिहाद का हुक्म दिया था। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कि हिजरत का क्या फ़ायदा है और जिहाद का क्या फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो तब तक जिहाद का हुक्म नहीं आया था, तब तक सिर्फ हिजरत का हुक्म था और तब तक हिजरत जो थी वो सबसे बड़ी इबादत थी। लेकिन जब जिहाद फ़र्ज़ हो गया था तो फिर जिहाद सबसे बड़ी इबादत करार दी गई थी। और इसी तरह दीन इस्लाम के सारे कवानीन को और उनके सारे अरकान को पूरा करने के लिए एक सबसे बड़ी इबादत जो है वो जिहाद है। यानी कि जिहाद तमाम अरकान की, पूरे दीन की, आपके पूरे दीन की जड़ है जिहाद, कि अगर आप जिहाद को कायम रखेंगे, जिहाद को कायम करेंगे तो आपका दीन भी उससे कायम रहेगा। जिहाद को इस्लाम में बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है। दुश्मनान इस्लाम हमेशा इस्लाम को मिटाने के मंसूबे बनाते रहते हैं। यह जिहाद ही है जो दुश्मनान इस्लाम के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का अहम किरदार अदा करता है। कुरान हदीस में जिहाद को बहुत अहमियत और फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को अरकान इस्लाम की आलिशान इमारत की छत करार दी है। यानी कि अगर आप देखें कि आपके 5 अरकान हैं, ये आपके स्तून हैं, पिलर्स हैं जिस पर आपको कोई छत खड़ी हुई है। ये आपका कलमा है सबसे पहले, फिर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है और फिर जिहाद है। यानी कि ये आपके पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं जिसकी आप इमारत बना रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर छत कौन सी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सारी चीज़ों को डिफेंड करने वाली, इन सारी चीज़ों की हिफाजत करने वाली जो चीज़ है वो आपकी जिहाद है। हमने जिहाद की तशरीह में, तारीफ़ में भी यही देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे की सरबुलंदी के लिए, इस दीन की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा नागुज़ीर चीज़ है वो आपकी जिहाद है। अगर आप जिहाद छोड़ देंगे और किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आप महकूम हैं तो फिर क्या होगा कि वहाँ के लोग आपको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं देंगे। तो लिहाजा आपके दीन को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो, सबसे बेहतरीन इबादत जो है वो आपकी जिहाद है। जिस तरह एक छत, आप छत के ज़रिए से दे सकते हैं कि छत जो है वो नीचे रहने वालों को हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के तूफ़ान से, हर तरह की गर्मी से, धूप की शिद्दत से बचा कर रखती है। इसी तरह जिहाद जो है वो आपके इस्लाम की हिफाजत करता है। तो जिहाद को जहाँ कुरान पाक में बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई है, इसी तरह हदीस मुबारक में भी जिहाद के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जिहाद के फ़ज़ाइल कुरान की रोशनी में देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के क्या फ़ज़ाइल बयान किए हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद करने वालों की बड़ी फजीलत बयान की है। कुरान के नज़दीक जिहाद का बदला जो है वो जन्नत है। इससे पहले भी हम आयात में पढ़ चुके हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनके जान और माल ख़रीद लिए हैं जन्नत के बदले। सूरह तौबा की आयत है। यानी कि सबसे पहला जो फ़ज़ल है, फजीलत है, वो क्या है? जन्नत का बदला या फिर जन्नत की बिशारत, कि जिहाद करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बिशारत दी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें जन्नत में आला मकाम पर फ़ाइज़ करवाएंगे। दूसरा इसका ज़रिया क्या है? दूसरा इसका फ़ज़ाइल या फ़ज़ल क्या है? मोहब्बत इलाही का ज़रिया, कि जिहाद जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 में, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं, गोया कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार हो। अगर आप आयात का तर्जुमा लिखना चाहें तो मैं आपको आयात का रेफरेंस दे देती हूँ। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है। यह सूरह सफ़ की आयत है, आयत नंबर 4। फिर उसमें तीसरी फजीलत जो बयान की गई है वो है मुजाहिदीन के बुलंद दर्जात, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुजाहिदीन को बुलंद दर्जात अता फरमाएंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया तो अल्लाह ताला के पास वो बहुत ही बुलंद मर्तबे पर
फायज होंगे। इसी तरह जिहाद करने वालों की ज़िंदगी जो है वो दायमी ज़िंदगी है। दायमी का मतलब है हमेशा रहने वाली, ऐसी ज़िंदगी जिसने कभी ख़त्म नहीं होना। और हमेशा रहने वाली ज़िंदगियाँ वही होती हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दें कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं ये हकीकी ज़िंदगी नहीं होती। हकीकी ज़िंदगी ये होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दीजिए कि आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। तो मुजाहिदीन के लिए दायमी ज़िंदगी है। जिहाद की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि जिहाद में शहीद होने वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो अल्लाह ताला के हाथ ज़िंदा हैं और अपना रिज़्क पा रहे हैं और तुम्हें इसका एहसास नहीं है। इनके जो शहीद हो जाते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। कैसे ज़िंदा रहते हैं, किस तरह ज़िंदा रहते हैं, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। हम इसके बारे में किसी भी तरह का सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरहाल हमें इतना हुक्म दिया है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को मुर्दा ना कहो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ ज़िंदा हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह ज़िंदा हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के बारे में बहुत सारी आयात में यह भी इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं अपनी जान और माल के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और उनके लिए आखिरत में भी अच्छा ठिकाना होगा। ये तो था आपका कुरान पाक की रोशनी में जिहाद के फ़ज़ाइल। अब हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशादात में जिहाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो आँखों को कभी भी आग नहीं छुएगी, यानी कि जहन्नम की आग दो ऐसी आँखों को कभी भी नहीं छुएगी। एक वो आँख जो अल्लाह ताला के खौफ से जागती रही और जिसकी आंखों से आंसू बहते रहे अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, और दूसरी वो आँख जो अल्लाह ताला के रास्ते में पहरा देते हुए बेदार रही। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि जिसके कदम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए गुबार आलूद हुए तो उनको कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, या फिर अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम की आग पर हराम कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद की दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी तरह से हो सकता है आप दीन की इशाअत का काम कर रहे हों, तबलीग का काम कर रहे हों, या फिर आप इल्म हासिल कर रहे हों दीन का, या फिर मैदान जंग में जाकर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रास्ते में लड़ रहे हों, तो इस किसी भी कंडीशन में अगर आपके पाँव गुबार आलूद होते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं मिट्टी से, धूल से या किसी भी चीज़ से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर जहन्नम की आग हराम है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह एक तीर के तुफैल 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक वो जिसने उस तीर को बनाया, दूसरा वो जो उसे चलाता है, और तीसरा वो जो उसे पकड़ाता है। यानी कि आप पुराने ज़मानों में देखें तो जंग होती थी तलवार के साथ, तीर के साथ, नेज़े के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तीर बनाने वालों के बदले में 3 लोग जन्नत में जाएंगे। पहला शख्स वो जिसने उस तीर को बनाया, दूसरा वो जो उसे उठाकर पकड़ाता है यानी कि जो सेल करता है, और तीसरा वो शख्स जो मैदान जंग में इसको चलाता है। आजकल चूँकि तीर का दौर नहीं है, बाकी चीज़ें हमारे पास आपको पता है असलहा जो है जदीद आ चुका है, टेक्नोलॉजी जदीद आ चुकी है, तो उसके इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही अजर रखा है। हाँ, शर्त यह है कि बनाने वाला जो है वो मुसलमान हो और वो इस नीयत से वो चीज़ बनाए कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते में और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अजर अता फरमाएंगे। फिर एक और जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तरवारों के साए तले है। यानी कि आप जिहाद करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में तो जन्नत आपका हक होगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन गुजारना या फिर एक सुबह गुजारना इस दुनिया और दुनिया माफिया में जो कुछ है आपके लिए बेहतर है। यानी कि इस दुनिया में जितना भी कुछ है, जो कुछ भी है, उस सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में एक दिन या फिर एक सुबह गुजार लें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज़ के, कि अगर किसी शहीद ने कर्ज़ लिया हुआ है और उसने वो कर्ज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा
और वो शहीद हो जाता है तो उसके बाकी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाय कर्ज़ के। अगर कर्ज़ भी कोई अदा कर दे तो उसका वो गुनाह भी माफ़ हो जाता है। इसी तरह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला के रास्ते में एक सुबह या एक रात गुजारना 60 साल की इबादत से बेहतर है। यानी कि अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी इबादत में लगे रहें, नमाज़ें रखें, रोज़े पढ़ें, नवाफिल अदा करें, सदक़ात करें, खैरात दें, यानी कि हर तरह की आप इबादत करते रहें, लेकिन उसके बदले में अगर आप एक दिन या एक रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में गुजार लेते हैं तो वो आपके लिए 60 साल की इबादत से बेहतर होता है। यानी कि जिहाद की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ज़रूर किया करें कि इस दीन की खातिर, इस दीन को फैलाने की खातिर आप कोई भी काम कर सकें, किसी को अच्छी नसीहत कर सकें, कोई अच्छी बात बता सकें या अपने नफ्स के ख़िलाफ़ ही जिहाद कर सकें तो जिहाद में आप ज़रूर शामिल हों। अगर हम कहें कि हम घर बैठे जिहाद में कैसे शामिल हो सकते हैं तो हमने जिहाद का पूरा टॉपिक पढ़ा है और हमने देखा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिहाद में शामिल होती हैं। तो कोई एक चीज़ अपने लिए ज़रूर लें और उसको ज़रूर पढ़ें। मुझे ये आपका एक ऐसी किताब है, ऐसा मज़मून है आपका ये एक कि इसको आप सिर्फ अपने सिलेबस के तौर पर ना लें। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के लिए भी ले लेंगे तो आपके लिए ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। आप इसमें वो चीज़ें सीख रहे हैं जो आपके दीन की बुनियाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफ़ीक दें कि आप उसके दीन के बारे में पूरा पढ़ सकें। लेकिन जितनी आपको ये तौफ़ीक दी जा रही है या फिर जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफ़ीक मिल रही है तो इसको आप ज़ाया मत करें। आप कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत सीख रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे कुरान पाक के बहुत सारे ऐसे मज़ामीन सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको सीख सकें और उन पर अमल कर सकें। तो ये था हमारा मौज़ूअ मुताला नंबर 8 जो कि ख़त्म हो चुके हैं। इसके सारे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हिसाब से एक बहुत ही अहम चैप्टर है, इसलिए हमने इससे पहले शुरू किया था, जो कि हम आज ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये सबक या फिर ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और अपने पास जो इसके मैंने आपको पॉइंट्स नोट करवाए हैं वो अपने पॉइंट्स अपने पास रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ और नए चैप्टर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।